काशी में रविदास जी महाराज विराजिया था और रविदास जी महाराज विराजिया एक राजा हो, वो राजा विचार करें कि मैं रविदास जी महाराज का दर्शन करूं पर लोग कई राजा महाराजा जाति पाति रो विचार घणो करता कि वे रविदास जी तो वे समाज मोची है और मैं तो राजपूत हूँ, राजा हूँ। अगर मैं जाना दर्शन करूं तो लोग सुनी तो कही गई, लोग सुनी तो कही कि देखो तो लोक लाज राजा ने आवे इन वास्ते राजा दर्शन वास्ते दिन ढूंढे कि किन टाइम आ जनता जो है अटमन ने बिखरे कभी मेला फेड़ा में जावे तो बीच में मैं जाए ने संतरा दर्शन कर लूं। जो होली मेला आ गई है, होली है मेला है, लोग दुनिया अटमन में जावे, कोई अडगुजी रे पाबूजी रे कनगुजी रे जावे। तो इसी प्रकार अब वो दिन आयो तो 12 महीना लागा, कितना 12 महीना लागा, 12 महीना एडो दिन आयो। राजा रोज विचार करता कि जाऊं दर्शन वास्ते जाऊं। वे तो केवली संता निअक्षर भेदी संता रविदास जी, उन्होंने पता चल गयो कि ये राजा मारे दर्शन करने वास्ते आ रही है। तो वे कई करियो के प्रसाद में महाप्रसाद बना दियो, भजन आपने भजन में बताओ। जो राजा आवेला, जो राजा ने वो जल पिला दे, वो महाप्रसाद चरणामृत पिला दे, तो राजा जन्म सफल हो जाई। राजा ने अगर बुद्धि आएगी तो प्रजा ने सुखी कर देगी, और प्रजा में भक्ति आ गई तो गरीब आदमी सब सुखी हो जाए, सब मुक्ति पा जाए। तो वे बड़ी अच्छी भावनाओं रविदास महाराज ने महामंत्र पढ़ने वो चरणामृत तैयार करियो, प्रसाद सतलोक रो तैयार करने रख दियो। अब राजा 12 महीना एडो दिन आयो जने एक दो सिपाही ने साथे उठने निकलो। एक दो सिपाही ने जो है हाथ लेने चुपचाप दर्शन करने वास्ते किया, दर्शन करने वास्ते किया। रविदास जी महाराज का दर्शन करिया, प्रणाम करिया। रविदास जी माता हाथ दियो राजा रे, और वह राजा साहब यू मांगन लागा प्रसाद। उन टेमरा हाथ में वो सतलोक रो चरणामृत बनाइडो, महामंत्र पढ़ने वो राजा ने दे दियो। अब राजा यो अंचुड़ी में लियो, लेने मन में विचार कर लियो, आपको तो मोटी जाति रहो, राजपूत हो, बड़ी जाति रहो, एने आप जी तो आप रे कुंड करू पानी मने दे दियो, और वो पानी मतलब जो है मैं किकर पीऊं, अच्छी बात नहीं, नटू तो भी अच्छी बात नहीं। राजा रे मन में हड़को भाव आए, वे तो मां प्रसाद बनायो, आप रो भजन रे प्रताप शुद्ध जल लाए। पर राजा यूं समझ लियो कि तो रोज जूता घाटे चमड़ा रे हाथ लगावे और कुंड में पानी दे दियो। राजा यूं समझगा, राजा यूं समझगा, वो मन है नहीं, मन काल वो आडो भूल गयो, वो मन पीऊ दियो नहीं, चरणामृत लियो। और राजा साई पोशाक पहरेड़ी थी कि वे यूं करने मुंडारे यूं करने तो उतार दियो, बौ माते भूसटी बौ माते उतार दियो, भूसटी बौ माते उतारियो। जाए राजा घरे पधारिया महल में, बटे एक जोबन जो राजा ना कपड़ा धोती, वहां लीजा ने घरे कपड़ा ने किया पोशाक, उन्हें एक 12 साल की लड़की कन्या, वहां कन्या जो
कपड़ा धोने वास्ते बैठी जो आ पानी वो उतरियो कोनी दाग टाइप आड़ पाड़ कोई लागड़ो हो जनवा अपनी जीभ लगाई दी जो जीभ लगाई जो महापुरुषों की प्रसाद है नी वो ऑटोमेटिक उन जीव माटे उतरने अंदर चली गई क्योंकि सत्पुरुषों की छोटी को एडो नहीं जाता तो वे अब जो ध्यान में बैठा भाई जी 12 साल का कन्या जो ध्यान में बैठी जो के कमल खुलिया गणेश रो कमल खुलियो ब्रह्मा रो कमल खुलियो विष्णु जी रो कमल खुलियो महादेव रो कमल खुलियो कमल खुलता करता कुटी रो भरकुटी रो 10 द्वार हो अब यूं गिगन रवाई में छड़ाई रही सूरत आत्मा छड़ी भजन न प्रताप जो उन्हें तो कई सतलोक का दर्शन देगा आनंद में पहुंची अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई मेरी छोटी सी कन्यारी दृष्टि तो खुली पर वहां जात में कोई है धोबण इन वास्ते राजा विचार करियो कि उन कन्या की बहुत महिमा फैल गई है जो भी कन्या करने जावे वे सुखी रह जाए सब दुख मिट जाए कन्या सब बताए दे उन्हें दिव्य दृष्टि खुली इसके मन में क्या उसके मन में क्या इसके मन में क्या हाँ और कन्या तो पूछे तो जवाब दे दे और सही सही बराबर जवाब दे कोई के गहनो गमगो के जा फलानी जगह पड़ी है कोई के मारे टाबर गमगो जाओ फलाना गांव में फिर तो फिरे ले आओ कोई के मारे पति ना आएगा हजार पति ने पकड़ लिया फलानी जगह बैठा ये जितना दुख है नहीं संसार में कई दुख है वे सब दुख का निवारण करते हैं वह छोटी कन्या वो कन्या निवारण करते तो मेलो मेलो लागो और वह महिमा करते राजा के पहुंच गई राजा के पहुंचने राजा विचार करियो हाँ के अपन दर्शन करना हला इन कन्यारा पर आप भक्ति केड़ी भगवान की काली गेली है आ तो ढेर नीची जात में गिरी भक्ति पहला तो गी रविदास जी ने तो उठे दर्शन करने गया और अब आप घुमड़ करने गिरी यूं वे राजा विचार करे जाति पाति रो विचार नहीं करना सीखे जातन पूछे साध की पूछ लीजिए ज्ञान बोल करो तलवार का पड़ा रहे तो ज्ञान वे जाति पाति रो विचार करे राजा अब कोई यही जो नहीं राजाओं के हाल में तो पड़ी देखो तो सही मानो साल की कन्या कोई बताओ नगरा लोग हैं क्या सारा नगरा लोग जा रहा तो आपको क्यों बैठा हो आप ही चलो अब राजा वे 4-5 सिपाही लेने उन्हें धोबन कन्या करने पहुंच गया अब धोबन कन्या करने पहुंच यार के बाद कन्या खड़ी रे उल्टा राजा ने प्रणाम कर दिया राजा कह रहा मैंने प्रणाम मत करो मैं तो आप दर्शन करने वास्ते आयो कन्या क्या कह रहे कि राजन याद करो आज का दिन ही आपके लिए ये सतलोक से प्रसाद उतारी गई और आपने रविदास जी महाराज के दर्शन किए और उनकी प्रसाद आपने प्राप्त की पर आपके मन में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव आ गया तो वो प्रसाद जो आप हैं अपने मुशक की बाहों पर उतार दी इसलिए वो आपकी पोशाक मेरे माता पिता के द्वारा मुझे मिली और मैं उसको दांतों और जीभ के बीच में रगड़ रगड़ के धोई तो वो प्रसाद मेरे अंदर उतर गई संत रविदास जी की दी हुई प्रसाद आपके लिए दी थी और वो प्रसाद मेरे अंदर उतर गई तो मेरे तो सब कमल खिल गए है ना पिंड के ब्रह्मांड के 12 कमल छिद्र हो गए और मैं तो अमर लोक की यात्रा कर ली
और रविदास जी की कृपा हो गई, मैं तो निअक्षर नाम की प्राप्ति कर ली। तो आपको प्रणाम इसलिए कर रही हूँ कि वो प्रसाद आपने मेहनत की थी, आपके द्वारा मुझे मिल गई, इसलिए आप मेरे गुरु हो गए, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। अब राजा सुनते ही बहुत पछतावन लगा, हो गजब करिया, मैं तो सोचो पाड़ कुंड पड़ियो, जो कुंड में पानी पिलावे थी के महाराज है, तो मैंने तो बड़ी जाति पाति रो विचार आई को, और हरामी मन मारा आडो फिर को मारी भक्ति में कसर राख दी। नहीं तो मैं कटर से भाई जी ने दिखे सब लोग अमर लोग मनी दिख जातो, मैं आनंद में रह जाता, बिना भजन पार रह जाता। मैं देखो मैं कितनी बड़ी गलती करी ने दिन आज रोज दिन एक साल ही रही। अब राजा मन में पछतावे, भाई जी कहे राजा पछताओ मत, आप चूका इन वास्ते और कोई बात नहीं। जन के राजा कोई बात पूछे सुख दुखरी, वे भाई जी है बता दे, निवारण भी बता दे, पर राजा रे मन में वाह जो कांटो लागोलो किधर खटके, जो राजा रे मन में खटके, राजा रे मन में कि एक बार तो रविदास जी के पास हलो जो बात है, एक बार तो हलो। फिर राजा है उन दिन की बाढ़ नहीं जोई, 12 महीनों वो दिन आई, सारो नगर खेल कूद में जाई, और मैं बीच में रहने जान महाराज का दर्शन करूं। अब मैं उन दिन की बाढ़ नहीं जोए, और राजा सीधा महाराज घर पहुंच जाए, रविदास जी घर पहुंच जाए। अब रविदास जी महाराज विराजे हैं और जान में प्रणाम करे। राजा उन टाइम तो उबा हुआ जी नमस्कार करिया, अब की बार दंडोत कर दिया, दंडोत करने हाथ जोड़ने प्रणाम करिया, हाची प्रार्थना करी, गुरु महाराज अभी मैं तो पापी जीव हूँ, जाति पाति रो विचार कर लियो, अभी मैंने तो सतलोक की प्रसाद दे दो। आई समझ में, पर चूकिया बचे 84 है। अब रविदास महाराज के राजन पूरी बात तो समझ नहीं पाए आप, और आगे सर जाओ, पूरी बात को समझ नहीं पाए। मैं तो आपके लिए अमर लोक की प्रसाद उतारी थी, और जिससे कि आपके घर के पिंड ब्रह्मांड के सारे कमल खुल जाए और आप अमर लोक की प्राप्ति कर लो। तो 12 महीना आप मेरे दर्शन के लिए आप घर बैठे विचार कर रहे थे, इसलिए मैंने वो महाप्रसाद आपके लिए बनाई थी, पर आपने तो ध्यान नहीं दिया। महाराज अभी मुझे वो सतलोक की प्रसाद दिलाओ। महाराज बोले हुए अब तो मुश्किल है, वो तो समय था। तो कहा महाराज कोई बात नहीं, अब तो आप कुंड मुई पाए दो। राजा कहे क्यों कि अब की बात तो आप कुंडरी भी प्रसाद दे दो तो भी मैं ग्रहण कर लूं। अब हमारे मन में कोई जाति पाति भेदभाव कुछ नहीं जीव, क्यों कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सिर माथा हाथ रख दियो क्यों भाई, इस जन्म में तो तू सतलोक नहीं जा सके, अगला जन्म में आई जाए कुछ बनना। हाँ क्यों वही वो फर्क पड़ गो। के संत दर्शन को चालिए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान।